वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। कुछ दिनों बाद आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए कक्षा 9वीं की इंग्लिश का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सेक्शन ए, जो कि है रीडिंग का। नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड लेह बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर shortages, life didn't grind to a halt. Why? Because Chiwang Norfal, a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir government, came up with the idea of artificial glacier. Ladakh, a cold desert at an altitude of 3,000 to 3,500 meters above sea level, has a low average annual rainfall rate of 50 mm. Glaciers have always been the only source of water. Agriculture is completely dependent on the glacier melt, unlike the rest of a river monsoon fed India. But over the years, with increasing effect of climate change, rainfall and snowfall patterns have been changing, resulting in severe shortage and drought situations. Given the severe winter conditions, the window for farming is usually limited to one harvest season. तो यहाँ से हमने शुरू से आखिरी तक इसको ऐसे रफली पढ़ना है, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि आगे जो सवाल पूछने वाले हैं उनके जवाब हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। सवाल देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि What kind of लैंड फॉर्म इज लद्दाख, यानी लद्दाख किस प्रकार का लैंड फॉर्म है। तो आंसर आपको पता ही है, यहाँ पे हमने देखा था कहीं पे कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या है? कोल्ड डेजर्ट। हु वाज चिवांग नॉरफेल? चिवांग नॉरफेल कौन थे? यहाँ पे देखो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे, तो हमारा आंसर है रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल। कितने ऊपर है सी लेवल के? 3000 से 3500 मीटर, तो हमारा आंसर है ये सी। चौथा है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, यानी आइस, सघन आइस का एक निकाय, एक बॉडी। बॉडी का मतलब केवल शरीर नहीं होता, बॉडी मतलब निकाय भी होता है, तो आंसर है ग्लेशियर। डेंस आइस का निकाय उसको बोलते हैं हम ग्लेशियर। सी ग्लेशियर। सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, जो पानी की कमी होती है, शॉर्टेज होता है, वो किसके कारण होता है? क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली। फिर से वही, अब इसको फिर से हम मोटे मोटे तौर पे पढ़ लेते हैं। We are living in the age of science. Every day new inventions are being made for good of humanity. These scientific inventions began after the Industrial Revolution of 1789. Within these 200 years, science has made a wonderful progress. The aeroplane is one of the most important inventions. ये जो चीज़ है साइंस के बारे में है और एरोप्लेन के बारे में। Of science during the modern age. It is the fastest mean of transport known so far. An aeroplane resembles a flying bird in shape. Inside there are seats for passengers and a cabin for the pilot. This cabin is called a cockpit. It has an engine that is worked by petrol. It is made up of metal and can fly at a very high speed. Before taking off, it runs on the runway for some distance to gather speed. Then it suddenly hops up the earth and takes off. अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ, कब से? 1789, 1789, तो हमारा आंसर है ये। द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ कॉकपिट, यानी जो पायलट का कैबिन कहलाता है कॉकपिट कहलाता है। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल, हमने कहीं पे पढ़ा है वर्कड बाय पेट्रोल। फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे तेज साधन क्या है कहीं पे आने जाने का? ऑब्वियसली एरोप्लेन। ये जो पैसेज है एरोप्लेन के बारे में ही था और यहाँ पे लिखा हुआ है द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। तो ये थे हमारे आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 है।